स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, सर के चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे मेडिसिनल सुपर फूड के बारे में, सुपर फूड फॉर हेल्थियर लाइफ, च्यवनप्राश के बारे में। कि ये जो च्यवनप्राश है ये सदियों पुराना फॉर्मुलेशन है, और जो आजकल बात चल रही है कि सुपर फूड्स खाने चाहिए, वो सुपर फूड हमारे ऋषियों ने कई हजारों साल पहले ही फॉर्मुलेट किए हुए थे, और उससे अच्छा, उससे बढ़िया, उससे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई और मेडिसिनल सुपर फूड है ही नहीं। तो आज हम स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा वो समझेंगे, और कुछ जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमने जनरेट किए हैं च्यवनप्राश के बारे में, वो आज हम स्वामी जी देखेंगे। तो च्यवनप्राश स्वामी जी, ये जो शब्द है ये दो छोटे शब्दों से मिलकर बना है, च्यवन और प्राश। और च्यवन हमारे महर्षि रहे हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके जो लॉन्गिविटी की आजकल बात हो रही है, जो डीजनरेटिव चेंजेस की आजकल बात हो रही है, जो हम स्किन रीजनरेशन की, बॉडी रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, वो सब उन महर्षि ने कई हजार साल पहले ही इसका सेवन करके अचीव कर लिया। तो च्यवन माने च्यवन ऋषि, और प्राश माने जो चाट करके खाया जाए उसको प्राश बोलते हैं जी। हाँ स्वामी जी, तो वो जो प्राश वाला फॉर्मुलेशन है जो च्यवन ऋषि ने बनाया था, उससे एक जो बहुत बढ़िया चेंज आते हैं, वो एक है स्वामी जी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो आजकल एक और जो कीवर्ड चल रहे हैं, जो बज़वर्ड्स हैं, वो है मेटाबॉलिक टॉनिक्स। तो स्वामी जी जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा सुचारू रूप से बना के रखे, वो मेटाबॉलिक टॉनिक्स हैं। तो च्यवनप्राश भी स्वामी जी उसी में से एक आता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की औषधियाँ हैं, नेचुरली पैक कंपाउंड्स हैं, अच्छे टाइप के मिनरल्स हैं, और आंवला के बेस पे इसको बनाया जाता है। तो ये स्वामी जी एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है जिसकी रेसिपी बहुत पहले से वेल डिफाइंड है। अब स्वामी जी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हमने इस पूरे काम को कर लिया था, और जब को हमने बड़े जर्नल में पब्लिकेशन को भेजा, तो वहाँ के जो एडिटर्स थे वो चूँकि भारत के नहीं थे, तो उनका ये क्वेरी था कि भाई ये च्यवनप्राश है क्या। तो हमने स्वामी जी उनको लिख के बहुत सारा बताया, तो उन्होंने लौट के हमें एक मेल बताया कि ये शायद पॉली हर्बल जैम है। पॉली हर्बल जैम, कि ये जैम की जैम खाते हैं वो लोग। हाँ, तो ब्रेड पर लगा के। फिर स्वामी मुझे याद आया कि एक साल पहले आपने मुझे गर्म रोटी पर थोड़ा सा यही च्यवनप्राश लगा के दिया था, और वो जैम का ही टेस्ट आ रहा था। तो जैम मतलब एक शायद उतना अप्रोप्रिएट ना हो, पर जैम जैसा कुछ है, और ज़्यादा हेल्दी है, हर्बल है, और स्वामी जी हमारे शरीर को हैप्पी और हेल्दी रखता है। तो इसके स्वामी जी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इम्यूनिटी को एनहांस करने के साथ साथ जो लॉन्गिविटी की बात है उसके लिए बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है। और किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, स्वामी जी सदियों से लगभग सभी भारतवासी इसका सेवन करते आ रहे हैं। तो इसके जो भी कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो इसको इम्पैक्ट करते हों, सब लोग इसका स्वामी जी सेवन करते आए हैं। बच्चों से लेकर के जवान बुजुर्ग सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर यदि सारी आयुर्वेद की औषधियों को, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को एक शब्द में बोला जाए तो ये सब लॉन्गिविटी के लिए ही है, इम्यूनिटी के लिए ही है, आपके जीवनीय ऊर्जा के संवर्धन के लिए है। चाहे हम सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस, पंचामृत पीने के लिए बोलते हैं, चाहे हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रेला डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत आदि के लिए बोलते हैं, या गोघृत पान के लिए बोलते हैं। ये रोज़ मैं इसलिए करके भी दिखाता हूँ कि मैं सुबह सुबह ये कर लो, और ये 12 महीने च्यवनप्राश खाया जा सकता है, खास करके जिनकी वात और कफ की प्रकृति है। पित्त वालों के लिए अमृत रसायन इसका नया अवतार दे दिया हमने जी। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के बारे में कि उसके अंदर हमने प्री क्लिनिकल मॉडल्स में क्या क्या एक्टिविटी देखी हुई हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल स्वामी जी हम ये देखते हैं कि जो हमारे टेस्ट आर्टिकल हैं, जो हमारी मेडिसिन है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर है क्या क्या, उसके केमिकल कंपोनेंट क्या है, नेचर ने कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर पैक किए हुए हैं। तो स्वामी जी अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये HPLC डेटा है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डेटा है, जो बता रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड इस सैंपल के अंदर हैं जो नेचर ने अलग अलग तरीके से पैक किए हुए हैं। हमने स्वामी जी लगभग इसमें 200 से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड LCMS से पाए हैं, और लगभग 12 अलग अलग कंपाउंड्स को एज ए मार्कर यूज़ किया है, और ये देखने का प्रयास किया है कि चूँकि ये नेचर ड्राइव मेडिसिन है, क्या इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, और अगर आते हैं तो वो किस लेवल के होते हैं। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें, हमने 3 अलग अलग बैच लिए च्यवनप्राश के, जो 3-3, 4-4, 5
5 महीना दूर बने हुए थे, हमने अपनी कमर्शियल टीम से रिक्वेस्ट किया, सुमन सर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें ये बैच भेजे और स्वामी जी इन सब के अंदर हमने ये मार्कर नापे और देखा कि जो स्पेसिफिक प्रेजेंस एक एक फाइटो कंपाउंड्स की, एक एक फाइटो मेटाबोलाइट्स की एक बैच के अंदर थी, स्वामी जी वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें मीन लेवल पे लगभग हर एक बैच में पाई गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि स्वामी जी जो नेचर ड्राइव मेडिसिन हैं जिनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके अंदर क्वालिटी कंसिस्टेंसी का एक कंसर्न रहता है, स्वामी जी वैसा कुछ भी हमारे इन च्यवनप्राश में नहीं पाया गया। ये एक बड़ी वाली बात थी कि इसके अंदर 56 अलग अलग कंपोनेंट हैं, उनका मिश्रण इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है कि वो एक बैच के साथ दूसरे बैच तक स्वामी जी बिल्कुल कंसिस्टेंटली पाए जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने इनके साथ कुछ सेल लाइन ट्रायल्स किए, ह्यूमन सेल्स पे काम किया और जो हमारे शरीर के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, उनके अंदर स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया। और बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि जो बैक्टीरिया के सरफेस के कंपाउंड हैं, जब हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन आता है तो हमारा शरीर उन कंपाउंड्स को पहचानता है। उनमें से एक बहुत कॉमन कंपाउंड है लाइपोपॉलीसेकेराइड, जिसे शॉर्ट में LPS कहते हैं। तो स्वामी जी अगर हम ह्यूमन मैक्रोफेजेस को अपने सेल कल्चर्स में ग्रो करें और उसको LPS से इंड्यूस करें तो स्वामी जी LPS के वहाँ जाते ही हमारे वो सब सेल्स इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। वो ऐसा सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि एक तरीके से सेल पे हमारे शरीर में कुछ बाहर की चीज़ें आ गई हैं और जिससे लड़ने की ज़रूरत है। ये इन्फ्लेमेशन अगर लंबा बना रहा है तो स्वामी जी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और जैसे आप हमें हमेशा बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का एक कारण होता है, तो स्वामी जी हमने वो भी नापा कि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल को चेक करके रखें, तो हम अच्छे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और जो एजिंग का प्रोसेस स्वामी जी आता है वो भी हौले हौले स्लो हो सकता है। तो स्वामी जी हमने 2 साइटोकाइन TNF अल्फा और IL-6 इंटरल्यूकिन 6 इनका लेवल नापा और देखा स्वामी जी कि LPS की वजह से, जो आप देख रहे हैं स्वामी जी लाल रंग का बड़ा वाला बार है, ये IL-6 इतना बढ़ जाता है, लगभग देख रहे हैं स्वामी जी 105 गुना 107 गुना तक बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल नीचे आ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ नॉर्मल सिचुएशन में उसको होना चाहिए था। दूसरा स्वामी जी हमने देखा TNF अल्फा, जो दूसरा एक बड़ा साइटोकाइन है, उसका लेवल भी स्वामी जी बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ लेवल भी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से इन सेल्स के अंदर अच्छा हो जाता है। ये स्वामी जी ऐसी पहली फाइंडिंग्स थी जहाँ हमने दिखाया कि च्यवनप्राश के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। हमने कहा कि अगर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, सेल लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना स्वामी जी इसको हम कुछ एनिमल मॉडल्स में ट्राई करें। और वो स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया ज़ीब्रा फिश के अंदर। तो ज़ीब्रा फिश स्वामी एक छोटी सी फिश है, लगभग 1 इंच से 1.25 इंच लंबी होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जिनको हम इन्फ्लेमेशन के तौर पे अच्छे से नाप सकते हैं। तो स्वामी जी वो जो LPS जो हमने ह्यूमन सेल्स को दिया था, वो ही ज़ीब्रा फिश के अंदर हमने इंजेक्ट किया और उनके अंदर अलग तरीके से इन्फ्लेमेशन के मार्कर नापने शुरू किए और इनको फिर स्वामी जी हमने च्यवनप्राश भी खिलाया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि हम फिश को फीड कैसे करेंगे। चूहों को तो स्वामी जी हम फोर्सफुली फीड कर देते हैं, फिश को फीड करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो स्वामी जी इनका जो खाना है, जो पैलेट्स हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं स्वामी जी, वो हमने च्यवनप्राश के साथ फॉर्मुलेट किए और हर एक फिश को एक एक दाना खिलाया और ये देखा कि एक फिश की बॉडी के अंदर कितने मिलीग्राम वो दवाई जा रही है, वो टेस्ट आर्टिकल जा रहा है। और स्वामी जी उसके बाद हमने इनके अंदर LPS से इंडक्शन किया। तो बेसिकली स्वामी जी ये मॉडल ऐसा हो गया कि अगर हम च्यवनप्राश रेगुलरली खाते रहें और उस दौरान अगर कुछ इन्फेक्शन आ जाए तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। तो एक तरीके से ये प्रोफिलैक्टिक मॉडल हुआ, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को सस्टेन करने वाला मॉडल हुआ कि कैसे हम इसको खिलाएं और देखें स्वामी जी कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके बाद स्वामी जी हमने देखा जो फिश के अंदर सबसे पहला रेस्पॉन्स आता है जैसे ही उनको हम LPS से इंड्यूस करते हैं, इन्फेक्टिव कंडीशंस जैसी सिचुएशन को पैदा करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन का जो बड़ा मार्कर है स्वामी जी उनका बुखार का आना है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिश का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के और सब पाथवे शुरू हो जाते हैं। अब इसमें चैलेंज ये है स्वामी जी कि फिश का टेम्परेचर नापेंगे कैसे। इंसानों में तो हम थर्मामीटर लगा लेते हैं, एनिमल्स में भी स्वामी जी थर्मामीटर लगा लेते हैं और फिश कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, ये हमारी तरह नहीं है स्वामी जी। इनका टेम्परेचर जिस वातावरण में रहते हैं उसके आधार पर चेंज होता रहता है। हमारा टेम्परेचर स्वामी जी हर वक्त 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और इनका
टेम्परेचर जैसे पानी में है वैसे रहता है। तो स्वामी जी हमने इनके लिए एक अलग डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल फीवर मेजरमेंट। तो एक तरीके से ये हुआ कि 3 अलग अलग चेंबर बनाए जिनके अंदर 3 अलग अलग पानी का टेम्परेचर का पानी भरा हुआ था और उनके बीच में छोटी कनेक्टिविटी रखी और फिश को स्वामी जी उनके बीच में छोड़ दिया। तो फिर जैसा टेम्परेचर फिश की बॉडी का है वो फिश स्विम करके उस वाले चैम्बर में चली जाती है जहाँ उसके टेम्परेचर से वो मैच कर रहा होता है। तो बेसिकली उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से हम ये मेजर कर सकते हैं कि उनके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और स्वामी जी इसको जो हमने क्वांटिफाई करके देखा तो पाया LPS की वजह से, लाइपोपॉलीसैकेराइड की वजह से एनिमल्स जो ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे थे वो वहाँ व्यतीत कर रहे थे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, मतलब इनके अंदर बुखार आ रहा था। और जब हमने इनको प्री ट्रीट किया हुआ था च्यवनप्राश से तो आप देखें स्वामी जी इनके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी। ये लौट के वापस वहाँ आ गए जहाँ नॉर्मल अनइंड्यूस्ड फिश थे, जो हमें ये बता रहे थे कि च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से ऐसा अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब स्वामी जी इसमें एक बड़ा अच्छा डेटा ये था कि हमने एक पैरेलल ग्रुप में सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा स्टेरॉइड हमने इसमें यूज़ किया था डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का रेस्पॉन्स जैसा आ रहा था च्यवनप्राश का रेस्पॉन्स स्वामी जी उससे बेटर दिखाई दे रहा था, अच्छी सेफ्टी के साथ दिखाई दे रहा था। और ये बता रहा था कि च्यवनप्राश की जो अपनी कैपेबिलिटी है इम्यूनिटी को रेगुलेट करने की वो स्वामी जी स्टेरॉइड के मुकाबले नॉन इन्फीरियर नहीं है, ये लगभग उसी के टक्कर की ही कैपेबिलिटी के साथ ही आ रहा होता है। अब स्वामी जी इन्फ्लेमेशन की हम जब बात करते हैं तो सर आप देखेंगे कि जो कॉमन मार्कर है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। हाई सेंसिटिव CRP का लेवल हमने वो इनके अंदर नापा। ये जो ब्लू कलर का बाहर है जहाँ मेरा भी कर्सर है तो आप देखेंगे नॉर्मल कंट्रोल एनिमल्स के अंदर CRP का लेवल है और डिजीज कंडीशन में ये आप देखें ये लगभग 11 गुना स्वामी जी ये भी बढ़ जाता है। डेक्सामेथासोन के ट्रीटमेंट से कम होता है पर स्वामी जी च्यवनप्राश के प्री ट्रीटमेंट से भी ये लेवल कम होता है। ये पहली बार हमने देखा कि च्यवनप्राश ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है जो CRP के लेवल को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ जो बिहेवियरल फेवर हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अब स्वामी जी जो एक बड़ी वाली बात है वो है लोकोमोशन, डेली एक्टिविटी। इंसान भी जब अगर बुखार में आ जाते हैं, ज्वर में रहते हैं तो स्वामी जी एक कोने में बैठे रहते हैं, उनका चलना फिरना बंद हो जाता है, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। स्वामी जी ऐसा ज़ीब्रा फिश के अंदर भी हमने देखा। उनके जो स्विमिंग का तरीका था, 1 मिनट में वो कितने बार टर्न ले रहे हैं, कितने बार उनके बैंड्स आ रहे हैं और उनके स्विमिंग की स्पीड क्या है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी वेग से तैर रहे हैं, स्वामी जी वो भी हमने नापा और पाया कि बीमारी के दौरान जब भी हमने वो इंड्यूस की थी उनके तैरने की स्पीड कम हो गई थी और 1 मिनट में जितने उनके बैंड्स हैं जो वो कट मारते हैं तैरते पे वो भी स्वामी जी कम हो गए थे। वो ये बता रहे थे कि ये एनिमल बीमार हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स ही हैं जो उनकी लोकोमोशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पैरामीटर में आप देखेंगे स्वामी जी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली और जो चैतन्य अवस्था वाली बात है वो स्वामी जी हमें इन एनिमल के देखने को मिली कि च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से उनकी चैतन्यता बढ़ गई, वो अच्छे से तैरने लगे और पर मिनट बैंड भी स्वामी जी उनके अच्छे होने शुरू हो गए। अब उसके बाद आती है स्वामी जी हाइपर वेंटिलेशन की, मतलब कि फिश के अंदर जो इनके गिल्स हैं जिनको हिंदी में शायद गल फड़े कहते हैं स्वामी जी, इनका जो फ्लैपिंग है, जो खुलना बंद होना है स्वामी जी वो बीमारी की वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने इंडक्शन दिया हुआ है LPS का और बाद में स्वामी जी इनको खिलाए गए हैं च्यवनप्राश। तो आप देखें जो इनकी फ्लैपिंग्स हैं, जो इनके ऑपलर मूवमेंट्स हैं, जो हाइपर वेंटिलेशन का एक मार्कर हैं, स्वामी जी बीमारी की वजह से वो ज़्यादा तेज हो जाते हैं क्योंकि एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फ्लैप कर रहे होते हैं और स्वामी जी ये जो बढ़े हुए लेवल हैं वो भी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और उसके बाद जैसा हमने ह्यूमन सेल्स के साथ देखा था स्वामी जी वो साइटोकाइंस का लेवल हमने इन एनिमल्स में भी देखा। फिश के अंदर भी स्वामी जी हमने जीन एक्सप्रेशन देखे और देखा कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, IL-1 बीटा और TNF अल्फा, इन तीनों मार्कर का जीन एक्सप्रेशन, उनका RNA लेवल चेंज हमने RT-PCR से करके देखा स्वामी जी और पाया कि ये तीनों अपरेगुलेट हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है और स्वामी जी च्यवनप्राश के प्री ट्रीटमेंट से ये बढ़े हुए लेवल भी कम रहते हैं और उसी लेवल तक रहते हैं जहाँ जो ठीक ठाक रहते हैं। स्वामी जी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो रेस्पॉन्स डेक्सामेथासोन का आ रहा था लगभग वैसा ही मैचिंग रेस्पॉन्स हमें च्यवनप्राश का देखने को मिला, जो हमें बता रहा है कि च्यवनप्राश के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करके रखती है। और लास्ट में स्वामी जी हमने देखे कि अगर हम कुछ और एनाटॉमिकल चेंजेस देखें तो इन फिश के अंदर स्वामी जी जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है स्वामी जी इनका जो पीछे वाला पूंछ है जिसको हम डिस्टल्फिन कहते हैं स्वामी जी उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ये नॉर्मल
सिचुएशन स्वामी जी, जैसे हम छोटे पे फिश को ड्रॉ करते थे, ऐसी पूछ अच्छी सी दिखाई दे रही है स्वामी जी। डिजीज़ कंडीशन आप देखें, ये स्वामी जी इसका शेप खराब हो जाता है, एक सींग जैसा कुछ बाहर निकल के आ जाता है, जो एक हॉलमार्क होता है कि ये फिश बीमार हो रहे हैं, इनके अंदर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं। और स्वामी जी अब देखिए, ये च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से ये एबनॉर्मलिटी भी ठीक हो जाती हैं। हमने पहली बार ये देखा कि इस डिजीज़ मॉडल में हमें एक अच्छे ऐसे इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कहीं कहीं हमें हैमरेज दिखाई दे रहे थे, कहीं कहीं ब्लड के क्लॉट्स दिखाई दे रहे थे स्वामी जी, वो भी च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से हमें रिकवर होते हुए दिखाई दिए। ये सब फाइंडिंग लेकर स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी। और स्वामी जी ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि पतंजलि की ये जो रिसर्च है वो च्यवनप्राश की अब तक की सबसे बड़ी जर्नल की पब्लिकेशन है, जहां हमने ये बताया कि च्यवनप्राश एक ऐसा एंशिएंट इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिनल फूड है जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ज़ीब्राफिश मॉडल में जो इन्फ्लेमेशन का पूरा पाथ है, इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स को रेगुलेट करके उसको स्वामी जी ठीक करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज जो है आपको एक बारे में बताया कि आपको चाहे च्यवनप्राश दे रहे हैं, ये जो मुक्तावटी, मधुनाशिनी, थायरोग्रीड, प्रोस्टोग्रीड, सिस्टोग्रीड, मेधा, मेमोरीग्रीड, कार्डियोग्रीड, ये सब औषधियाँ जो आपको देते हैं, इनके भी सारे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ऑलरेडी किए हुए हैं। उसके बाद आपको, इसलिए मैं कहता हूँ हम यहाँ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थेरापियाँ आपको यहाँ पर देते हैं। तो ये सारी थेरापियाँ, ये सारा ट्रीटमेंट जो ऋषियों की का जो ज्ञान है, ऋषियों की जो विरासत है, उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके ये पूरा अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। तो जितने भी असाध्य रोगी हैं जो ज़िंदगी में हार चुके हैं और ये मान चुके हैं कि अब तो मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, वो अपने लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन आदि की क्रिटिकल बीमारियों के लिए, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य रोगों के उपचार के लिए यहाँ योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में आए। जो यहाँ नहीं आ सकते, टीवी पर देख करके फॉलो करें, और अपने पतंजलि के सेंटर्स पूरे देश भर में हैं, वहाँ पर जाकर के इस लाभ को पाएँ, अपने आप को रोगों से पूरी तरह से मुक्त करें। जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है, इसे जीवन का अनादर ना करें, तिरस्कार ना करें, इस जीवन से अपना और स्वयं का और समष्टि का उपकार करें, अपना उपचार करें। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था है, वो भी आ सकते हैं, और जो डिजिटली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो जो निर्धारित नंबर है इन्हीं पर 89546611 आदि पर संपर्क करके ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, किसी तरह की डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो।